नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ते जो हमने लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे उस पर ज़रूर आपने काम किया होगा। अगर नहीं किया है तो इस हफ्ते जो मार्किंग होगी आप अपने लेवल्स अपने कंप्यूटर पीसी पे मार्क कर लें और उन्हीं लेवल्स पे आप अपना काम कर लें। लेकिन पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर राइट साइड में दिया हुआ है, ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस नंबर से कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो लोग सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, वही हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता। सीरियस लर्नर ही हमसे कांटेक्ट करें जो हमसे सच में सीखना चाहते हैं। और जो ऑनलाइन के लिए जुड़ना चाहते हैं वो उसका बैच का टाइमिंग रात को 8:30 बजे रहेगा, ठीक है। इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे एनालिसिस का वीडियो है तो हम एनालिसिस कर लेते हैं और साथ में मार्किंग करते हैं कि किस किस लेवल से अगले हफ्ते हमें काम करना है और कैसे करना है। जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो शायद आपको ना भी समझ आए, लेकिन आप दिए गए लेवल्स पे काम कर सकते हो, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह को लेकर, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप सिर्फ वॉच करें कि कैसे लेवल्स काम होते हैं, क्या देखकर हमने वो चीज़ करी है। अगर किसी ने सीखना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। और जिन्होंने प्ले स्टोर से भी करना है तो वो प्ले स्टोर से जुड़ के भी वीडियो बेस्ड कंटेंट रहेगा, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, तो वहाँ पे भी अपना कंटेंट मतलब ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकता है वीडियो बेस्ड। उसमें 2 स्ट्रैटेजी भी दी गई हैं, जिनको स्ट्रैटेजी ज़्यादा लगती है कि नहीं हमें तो स्ट्रैटेजी चाहिए, तो वो भी हमें आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जाके आज ही डाउनलोड करें चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का ऐप, ठीक है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो आपके साथ यार मित्र हैं, दोस्त हैं, तो उनको भी वीडियो ज़रूर शेयर करा करें और इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो आप अब चैनल पे कंटेंट देखते हैं कि हमने जो मार्किंग करी है वो किस किस लेवल पे मार्क किया है। तो इसमें आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपका गोल्ड, बिटकॉइन, यूएस ऑयल, ठीक है, और हो सकता है एक मेटल्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ MCX के, ठीक है। अगर किसी को स्टॉक का एनालिसिस जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और चलिए अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा चार्ट निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हम निफ्टी की कि इस हफ्ते कैसे रह सकते हैं। पहले हम प्रीवियस जो मार्किंग है हमारी, हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को मार्क किया था इस एरिया पे मंथली के चार्ट पे, और ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। सपोर्ट लेवल के बाद हमें पता था कि ये इससे नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर का जोन था, वो हमें वीकली में साफ नज़र आ रहा था। लेकिन वीकली में 2 एक सेलर जोन है, यानी आप ध्यान से देखोगे तो अभी वीकली में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वीकली के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है कि एक रन की वेव हुई हुई है, ये साइडवेज का माहौल चल रहा है और इसमें ये डाउन साइड का ही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक वेव पॉजिटिव हुई हुई है, लेकिन वापस इसी डायरेक्शन की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। तो ऊपर एक सेल जोन अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, वो पेंडिंग है। लेकिन वेव क्या बोल रही है, वीकली का वेव नेगेटिव बोल रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये वाला लेवल ब्रेक होता नजर आए, 22,200-250 वाला, ठीक है। इसके नीचे जाता है तब भी हम नेगेटिव मानेंगे। अब डेली में देख लेते हैं कि डेली में क्या लग रहा है। डेली में पूरा हफ्ता ही साइडवेज रह गया है, यानी 1 2 3 4 दिन तो साइडवेज है, ठीक है। फ्राइडे तक आपका मार्केट होता है, यानी मंडे को ये गिरावट आई और उसके बाद एक कैंडल बना और वहीं से रिजेक्शन, यानी ये हमने सपोर्ट लेवल मार्क करके दिया था लास्ट टाइम भी, तो यहीं पे एक साइडवेज का माहौल में चला गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एक कैंडल जिसके अंदर सारे कैंडल आ रहे हैं, ठीक है, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपका ये एक एरिया ऐसा है, यहाँ पे इस जोन पे सेल प्लान कर सकते हो अगर आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिखता है तो। नहीं तो इसके पुल बैक पे फिर से बाय किया जाएगा यहाँ तक के लिए, और फिर इस एरिया में ही देखना पड़ेगा कि आपका प्राइस कंटिन्यू कर रहा है ऊपर की तरफ या फिर यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे की तरफ जा रहे हैं के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसका साइडवेज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान करना है मंडे के लिए, ठीक है। मंडे को हम इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान करेंगे। अगर ये कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ करता है तो इस लेवल के बाद ही पूरा कंटिन्यू नीचे जाने तक की जगह 20,000 तक का लेवल है वो आपका
और फिलहाल इस साइडवेज का ब्रेकडाउन ही प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। मंथली के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हमें यहीं पे एक सपोर्ट लेवल नज़र आया था, सारी वे पॉजिटिव है, कोई रिजेक्शन पॉइंट नहीं है। यहाँ से भी देखोगे तो बाइंग का ही प्रेशर आ रहा है। आप इस कैंडल को देखोगे तो बाइंग का प्रेशर है। ये कैंडल अभी रनिंग है। मंथली का चाहे तो अभी जून की कैंडल बनी रही है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बाइंग का दिख रहा है। वीकली में चेक कर लेते हैं कि वीकली में क्या रहा। वीकली में सेम वो डाउन साइड निफ्टी की तरह ही, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक स्विंग की टाइप बन रहा है और यहाँ से बाइंग का प्रेशर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें ये वाला सेल जोन अभी पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो एक इम्बैलेंस है क्रिएट हुआ, तो अभी ये बाइंग के लिए जा सकता है। अगर इस लेवल से टकरा के मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ तक की कैपेसिटी रखता है और फिर एक फॉल एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज ये अगर कंटिन्यू कर जाता है तो ये वाला एक सपोर्ट लेवल इसका टूटना चाहिए 52,900 का। ये वाला लेवल एक ब्रेक होना चाहिए। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तभी हम इसको डाउनफॉल में देखेंगे। कंटिन्यू नीचे जाता हुआ काफ़ी नीचे आ सकता है। 43,500 तक के लेवल टारगेट्स इसमें नज़र आ सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, फिलहाल अभी जो कैंडल का साइज़ है स्क्वीज़ हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो आप कैंडल का साइज़ थोड़ा सा स्क्वीज़ हुआ है, तो ये हो सकता है बाइंग का प्रेशर यहाँ तक आपको पहुँचा दे, इस लेवल तक। अगर इस लेवल ने रोक लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड है और यहाँ से फिर बड़ा ही फॉल आएगा और वो फॉल यहाँ तक हो सकता है, इस लेवल तक। पर अगर जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसको डाउन नहीं मानेंगे। डेली में चलते हैं, मतलब वीकली में हमें इतना समझ आया, अभी हम डेली में इसको चेक करेंगे कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो डेली में अभी देखते हैं। आज थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो अभी इसको देखते हैं। डेली में देखेंगे तो वही साइडवेज का माहौल बना हुआ है। सेलर का एरिया ये वाला एक जोन है, एक आपका सेलिंग जोन ये वाला नज़र आ रहा है चार्ट पे। ठीक है, जो मेन सेलर है वो यहाँ बैठा है इस जगह के आसपास, मार्क किया हुआ है आपका एरिया। ठीक है, तो इस एरिया के आसपास है। ये 3 एरिया आपके निकल के आए हैं कि आपको सेल प्लान करना है। इस एरिया पे अगर आपको रिजेक्शन कैंडल दिखता है तो यानी रिवर्सल का साइन दिखता है तो कंटिन्यू इसको गिराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है कि इस जगह पे एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को। प्राइस इसके 52,700-900 से नीचे आने की कैपेसिटी नहीं कर पा रहा है। तो आने वाले दिन में अगर इस पॉइंट से अगर रिजेक्शन दिखता है तो आपको एक फॉल ही एक्सपेक्ट करना है। उसका टारगेट आपका बड़ा होगा, नहीं तो आपकी वेव देखोगे तो पॉजिटिव चल रही है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो हो रहा है साइडवेज की माहौल में फंस गया है, यानी इसके ऊपर जा नहीं रहा है और इससे नीचे निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस जगह का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ से अगर फॉल आया तो बड़ा ही फॉल आएगा, नहीं तो फिर ये अपने आप को प्राइस कंटिन्यू कर सकता है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड मैंने आपको बताया था नेगेटिव में जा सकता है, और ऊपर के लिए 60-65 हज़ार तक की जगह थी इसमें, तो वो सारे सिनेरियो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अभी मैं ये इंडियन मार्केट के हिसाब से बताता हूँ कि इंडियन मार्केट में अभी भी 1,50,600 के आसपास आता हुआ दिखेगा, यानी इस जोन के आसपास। यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा करूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ठीक है, इस जोन के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है प्राइस आपको 1,50,090 के आसपास। लेकिन यहाँ पे एक सेल जोन है, जब तक 1,65,000 के ऊपर नहीं निकलता गोल्ड तब तक आप उसको नेगेटिव में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, 1,65,000 के ऊपर अगर क्रॉस नहीं करता तब तक आप इसको नेगेटिव में ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे फॉरेक्स में अगर इसको गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो आपका कंटिन्यू फॉल चल ही रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये नीचे जाए अभी और भी, लेकिन आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर ट्रेड करना है तो आपको आने वाले दिनों में 1,28,000 हो सकता है दोबारा देखने को मिल जाए स्क्रीन पे। ठीक है, 1,28,000, 1,17,000 आने वाले दिनों में शायद दिख सकता है आपको। 1,65,000 क्रॉस नहीं करना चाहिए, याद रखना ये पॉइंट, याद रखना कि 1,65,000 क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर 1,65,000 क्रॉस नहीं होता तो आपका गोल्ड 1,17,000 स्क्रीन पे दिख सकता है। ठीक है, अगर 1,65 क्रॉस हुआ तो फिर आपको एक नया हाई दोबारा से देखने को मिलेगा 1,78 तक का, यानी 1,80 तक दोबारा भी देखने को मिल सकता है। 1,65 के ऊपर ही तेजी है, ये बात याद रखना। ठीक है, बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा तभी ये डाउनफॉल के लिए जाएगा, तो आप डे चार्ट पे देख सकते हैं सेम वैसे ही चल रहा है। ठीक है, आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 52,000 के आसपास जाता हुआ दिखे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अभी साइडवेज चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था आपका इस जगह पे, तो अभी थोड़ा सा साइडवेज होने के चांस ज़्यादा है। अगर ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू कर जाता है
तो आपको दिए गए लेवल्स पे, यानी आप वीकली के चार्ट पे देखेंगे इसको बड़े टाइम के हिसाब से, तो वीकली में साफ नज़र आ रहा है कि ये 52,300-400 भी जाने की कैपेसिटी रखता है, और हो सकता है इसको भी नीचे 50,000 को भी ब्रेक करता हुआ दिखे आपको स्क्रीन पे, ठीक है, क्योंकि इसकी वेव नेगेटिव हो चुकी है। मैंने आपको दिए गए लेवल्स पे आपको ये वाला एरिया बताया था कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, और इसके यहीं से सेलिंग कंटिन्यू अभी भी चल रही है, और इस वाले ट्रेड का एसएल जाने वाला है वीकली के हिसाब से, और जो सपोर्ट लेवल है वो इधर 52,000 के आसपास का है, ठीक है। तो अभी प्राइस कंटिन्यू चल रहा है, और डे के हिसाब से भी देखें तो अभी ये साइडवेज में थोड़ा सा दिख सकता है 2-4 घंटे, अगर 4 घंटे के हिसाब से भी देखें तो आज ये सुबह से साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो साइडवेज का ही मॉल है, और वेव पूरी नेगेटिव है, तो इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करोगे तो यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर जाने की कहीं कैपेसिटी नहीं है, सिवाय सिर्फ यहाँ तक जाने की कैपेसिटी है 65,000 के आसपास, लेकिन देखने को आपको फिर से फॉल ही दिखेगा, यानी गिरावट ही देखने को मिलेगी यहाँ पे फिर से, और जो कि 52,000 तक देखने को मिल सकती है बिटकॉइन में, ठीक है। तो अभी क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल इंडियन मार्केट में कैसे चल सकता है। अगर यहाँ पे मंथली के हिसाब से देखूँ मैं, यहाँ पे मैं इसकी आँख बंद कर देता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो पूरा एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है, मतलब माइनस हुआ है, वैसे ट्रेंड सारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, ये वाली कैंडल जो आपको रेड दिख रही है 82,044 के आसपास वाली, वीकली में देखते हैं, वीकली में फुली रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ ये वाला कैंडल का लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको ये वाला कैंडल का लो ब्रेक होता दिखे। टारगेट आपका 8300 के आसपास रहने वाला है, और नेक्स्ट टारगेट आपका 7655 रहने वाला है। अब डे के हिसाब से समझ लेते हैं इसमें कि करना क्या है आपने, ठीक है। डे के हिसाब से आपको साफ दिख रहा है कि मेरे ख्याल से तो मंडे को आपका गैप डाउन ही खुलना चाहिए इंडियन मार्केट में, और फॉरेक्स में तो कंटिन्यू चलता ही है, तो आपको यहाँ पे 83 या 300 तक का एक टारगेट लेके चलना चाहिए। आने वाले दिनों में आपको वो प्राइस दिखने वाला है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 80,040 का, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आपको सीधा ही 7710 का एक लेवल टच होता हुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ये वाली वेव नेगेटिव है, ये पुल बैक था, अब रन हो रहा है, तो रन में ये वाला लेवल ब्रेक होएगा ही होगा, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला रह सकता है 7710 का, ठीक है। तो ये वाला आपका क्रूड ऑयल में टारगेट रह सकता है। चलिए, तो आज हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, बिटकॉइन और क्रूड ऑयल का किया, और अभी हम जिंक की बात कर लेते हैं कि जिंक क्या कर रहा है। जिंक आप देखोगे ना तो फुली पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक रिवर्सल साइन आ रहा है, जो कि अभी ये वाला लेवल ब्रेक करने के बाद ही 58 नीचे निकलने के बाद ही नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा, अदरवाइज इसमें अभी भी पॉजिटिवनेस बनी हुई है। अगर आपको सेल प्लान करना है, आपको लगता है, तो आप इस लेवल पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। ये लेवल ये वाला रहेगा आपका 72 वाला, 70-50 से लेके 72-50 तक का ये 2 रुपये का एक पॉइंट है। यहाँ पे आप दोबारा से सेल प्लान कर सकते हो, और आपका नेगेटिव पॉइंट में जाना होगा तो ये अभी आपका 355 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ये कोई डाउन साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है फ़िलहाल, अभी इसकी वेव यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो इस वाला एरिया का ब्रेकडाउन आने वाला है, तो पुल बैक पे आपको सेल करने की जगह यहाँ पे है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपके नीचे के टारगेट्स ये वाले रहने वाले हैं। सबसे पहला नज़दीक का टारगेट अगर आप एक्सपेक्टेड करते हो तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, 362, और उसके बाद ये वाला एक्सपोर्ट लेवल है इसका 359, और यहाँ पे एक स्टैटिक है आपका प्लस एक बोनस एरिया, तो 355 का एक टारगेट लेके चलें डाउन साइड तक के लिए जिंक में, ठीक है। तो आज के लिए प्रेडिक्शन इतना ही है। जिसको अपने लेवल्स मार्क करने हैं वो कर सकता है, दिए गए लेवल्स पे काम कर सकता है, लेकिन अपने फाइनेंशियल की एडवाइज़र लेके ही काम करें। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो पहले सीखने पे फोकस करें, क्योंकि लोग कमाने की तरफ पहले भागते हैं, लेकिन उनको बाद में जब लॉस हो जाता है फिर वो मार्केट में वापस उतरते हैं, फिर ढूंढते हैं वेंडर की किससे सीखा जाए। तो स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कराए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है तो वो भी अवेलेबल है, सारी सुविधा आपको दे दी गई है। चॉइस आपकी है कि आपने क्या करना है। अगर किसी ने डिवाइडेशन में भी सीखना है कि मान लो मैंने सिर्फ इक्विटी सीखना है, तो उसके लिए भी ऑफलाइन अवेलेबल है, ठीक है।
और जिन्होंने खाली MCX सीखना है वो भी अलग से सिखाया जाता है। अगर Forex सीखना है तो वो भी अलग से सिखाया जा सकता है। अगर सबका कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो के लिए भी संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में सिर्फ आपको फुल कोर्स ही मिल पाएगा जिसमें सारा कुछ होगा आपका इक्विटी, MCX और Forex। वो ऑनलाइन के लिए रात को 8:30 का टाइम रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर ही करें। और नीचे कोई कमेंट हो तो आपका ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और वीडियो को एंड तक यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।